अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय विलेज फूड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। माश की दाल गोश्त, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और सही ढाबा स्टाइल, और जैसे आप रेस्टोरेंट पे खाते हैं जाकर, अब आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आप बनाएंगे। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कोई देचकी ले लेनी है और इसमें आपने हाफ़ कप तकरीबन ऑयल ऐड कर लेना है। और इसमें प्याज आपने तकरीबन एक बड़ा आपने ले लें, उतना ही इनफ है। अगर छोटे हैं तो दो ले लें। उनको आपने छोटा छोटा कट करके अच्छे से उसकी भुनाई कर लेनी है। थोड़ा बहुत आपने ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं इसमें करना, तो ही अच्छा बनेगा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा आपने 1 टीस्पून ले लेना है। और इसमें आपने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से भुनाई करते रहना है। ज़्यादा प्याज को इसमें नहीं गिलाते। अगर आपके पास अगर अदरक या लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप इसमें उसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी और हाफ़ टी स्पून तकरीबन इसमें मैंने अदरक का पाउडर डाला था। और इसमें आपने थोड़ा सा धनिया पाउडर डालना है, 1 से 1.5 टीस्पून। और इसको अच्छे से मसाले को भूनना है। ये देखिए अच्छे से मसाला जब भून जाएगा तो आपने गोश्त को एक साइड पे गला लेना है। बॉयल कर लें या गला लें, जिस तरह भी आपका दिल करता है आप कर लें। और उसको अच्छे से गलाना है, बिल्कुल भी सख्त नहीं होना चाहिए। और ये थोड़ा सा नीचे लगेगा तो ही इसका मज़ा आता है। इसी तरह से तो आपने इसको हिलाते रहना है और इसकी अच्छे से बुनाई करके फिर आपने एक साइड पे दाल को अलहदा बॉईल कर लेना है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे, अगर आप गोश्त में ही दाल कच्ची ऐड कर उसको पकाते रहेंगे, पहली बात तो दाल सही गलती नहीं है, थोड़ी सी सख्त रहती है, जिसकी वजह से वो जायका नहीं आता जो इस तरह से आपके पास आएगा। जो होटल्स पे बनाते हैं वो सेम इसी तरह से बनाते हैं। कमर्शियल रेसिपी है तो आपने लाजमी से ट्राई करना है। तो ये देखें थोड़ा सा पानी ऐड करके, क्योंकि नीचे लग रहा था, तो इसको हमने हिलाना है। ये देखें दाल हमारी अच्छे से गली हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर हमने दाल ऐड कर देनी, थोड़ी थोड़ी करके, एकदम नहीं डालेंगे क्योंकि अच्छी खासी गली हुई है। और हमने इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है, हमने अच्छे से गोश्त में मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट रखना है और इसको उतार लेना है, डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल सी रेसिपी है, बस आपने इन दोनों को बॉयल करके अलहदा कर लेना है। और ये देखें जी ज़बरदस्त, आपने कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया आप छिड़क दें और छोटी छोटी हरी मिर्चें काट लें। कोई भी आप सजावट के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन ये रेसिपी लाजमी आप ट्राई करें। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। लेकिन जब आपने बुनाई करनी है ना, थोड़ा सा घी आपने ना जो बुनाई में ऊपर आया होता है वो आपने निकाल के तो रख लेना है। वो मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा, सॉरी। तो आपने वो थोड़ा सा ना ऊपर से उतार कर तो साइड पे कर लेना है। जब हम अपनी ये डिश आउट करेंगे तो हमने थोड़ा सा घी ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत ही प्यारी सी खूबसूरती आएगी, जिससे लुक और भी मज़ीद हसीन हो जाएगी। तो ये देखें जी ये कितना प्यारा लग रहा है और इतना टेस्टी को बना ना। आप इंशाल्लाह जब ये ट्राई करेंगे ना तो लाजमी आप मुझे फ़ीडबैक लाजमी मैसेज पे देना कि किस तरह की आपकी बनी थी। अब देखिए आजकल तो सबके पास होगा ये बीफ वाला, आप ले लें या मटन ले लें, जो भी आपका दिल करता है, लेकिन मैंने बीफ ही लिया है। तकरीबन 1 किलो मैंने लिया था। अगर आपके पास जितना भी है, अगर आप थोड़ी दाल बना रहे हैं, दाल आधा किलो ली थी और बीफ मैंने लिया था 1 किलो। दाल से डबल लेना है आपने, तभी ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ये देखें जी इसकी लुक, और बाद में आपने इसमें थोड़ा सा जो घी रखा होगा वो डाल देना। ज़बरदस्ती इसकी लुक हो जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना बहुत ध्यान रखें। और ये देखें जिसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने धनिया छिड़क देना है खूबसूरती के लिए। और ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो प्लीज़ मेरी हर वीडियो को देखें, और मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें वीडियो को। और ये बस देखें। और ये देखें गोश्त, इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि गोश्त लाजमी आपका अच्छे से गला होना चाहिए। और अगर हड्डियाँ वगैरह जो अलग हो जाती हैं उनको साइड पर कर दें। तो अब बस इसकी लुक देखिए और लास्ट पे आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाती हूँ, अलहदा से अटैच कर दूँगी, आपने लाजमी देखनी है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इसके साथ आप खमीरियाँ रोटियाँ, अगर नान है तो वो आप रख लें, या सिंपल सादी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। जो आपका दिल करता है इसके साथ बना कर तो वो खाएं। तो इंशाल्लाह और भी मैं आपके साथ बहुत सी नई नई रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, अगर नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए आसानी से। तो चलिए जी वीडियो आपको मैं आगे अब पिक्चर्स दिखा देती हूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।